दोस्तों, एक बड़ी खबर आ गई है और जो भी ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल या किसी भी फैंटेसी गेम का यूजर है, इसको सुनने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उन फैंटेसी गेम्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख दे दी है और बात अब बहुत करीब आ गई है कि मनी कॉन्टेस्ट वापस आ सकता है। आज मैं आपको आसान भाषा में पूरा सच बताऊंगा, क्या बदल सकता है, क्यों ये जरूरी है और आपके लिए इसका क्या मतलब होगा। पहले बात करते हैं कि हालात कैसे बने। कुछ समय पहले फैंटेसी गेमिंग पर तलवार लटकी हुई थी। बड़ा विवाद हुआ। टैक्स कानूनी स्पष्टीकरण और ये कि क्या ये जुआ है या इसके लिए सरकार की कुछ नीतियों और कोर्ट के कदमों की वजह से मनी कॉन्टेस्ट मुश्किल में आ गए। यूजर्स निराश हुए, कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ा और लोगों ने सवाल पूछा, ड्रीम 11 वापस कब आएगा? क्या फिर से इनाम जीत पाएंगे? और क्या 49 रुपये जैसे छोटे कॉन्टेस्ट फिर होंगे? हकीकत यह है कि मामला सीधा नहीं था। इसमें फैसला, पॉलिसी और लाखों लोगों की रोजी रोटी सब जुड़ा हुआ था। लेकिन अब एक अहम मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले की सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख तय कर दी है। दिवाली के बाद इस मामला को खुलकर कोर्ट में सुना रखा जाएगा और फैंटेसी गेम्स की लीगल पहचान पर चर्चा होगी। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि अगर कोर्ट नैप्स को स्किल गेम के रूप में मान लेता है तो मनी कॉन्टेस्ट की राह फिर खुल सकती है, बशर्ते कुछ नए नियम और गारंटी हों जो यूजर्स और कंपनियों दोनों के हित में हो। अब सबसे ज़रूरी सवाल, 49 रुपीज़ का क्या होगा? सच कहूं तो अभी फाइनल कुछ नहीं कहा जा सकता, पर जो संकेत मिल रहे हैं वो ये हैं कि सरकार और कोर्ट इस बार ऐसी व्यवस्था चाहेंगे जिससे खेल भी सुरक्षित रहें और बड़े नुकसान से बचाव भी हो। मतलब कॉन्टेस्ट की लिमिट, टैक्स और रूल्स में बदलाव की चर्चा हो सकती है। ये संभव है कि छोटे छोटे एंट्री फीस या लिमिटेड प्राइस पर बातचीत चल सकती है। प्राइस वाले कॉन्टेस्ट नए नियमों के साथ वापसी करें ताकि यूजर का नुकसान कम रहे और कंपनियों का मॉडल भी टिक सके। सरल शब्दों में 49 रुपीज़ जैसे सस्ते कॉन्टेस्ट खत्म भी हो सकते हैं या नए नियमों के साथ वापस आ सकते हैं। इस पर अंतिम फैसला कोर्ट और संबंधित नीतियों के जरिए ही आएगा। अब आप सोच रहे होंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट हरी झंडी दे भी दे तो क्या सब कुछ तुरंत शुरू हो जाएगा? नहीं, कोर्ट की सुनवाई के बाद ही नीति निर्माता और कंपनियां नियमों को फाइनल करेंगे। संभव है कि कुछ कड़े शर्तें लगें, जैसे अधिकतम इनाम सीमा कम की जाए और संबंधित प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी बढ़ाई गई हो ताकि यूजर सोच समझकर इसमें पैसा लगाएं। केवाईसी, पॉलिसी, टैक्स कटौती का साफ तरीका आए, यानी वापसी होगी तो नियंत्रित और सुरक्षित रूप में होगी ताकि यूजर के अधिकार भी सुरक्षित रहे और बाजार भी बना रहे आपके लिए। ये अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि लाखों खिलाड़ी जिनका उद्देश्य सिर्फ अपनी स्किल दिखाना, टीम बनाना और छोटे इनाम जीतना था, उनके लिए फिर मौका बन सकता है। साथ ही उन लोगों के भी फायदे हैं जो इन कंपनियों में काम करते हैं। कंपनियों के बंद होने का खतरा कम हो सकता है और नौकरियों पर असर कम होगा। पर ध्यान रहे, जीतने से पहले धैर्य चाहिए। कोर्ट की सुनवाई और उसके बाद आने वाले नियम तय करेंगे कि वापसी कैसी होगी। अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैंटेसी ऐप्स के पक्ष में फैसला दे और मनी कॉन्टेस्ट वापस आए नए नियमों के साथ? या आप चाहते हैं कि बहुत सख्त शर्तें रहें ताकि किसी तरह का दुरुपयोग ना हो? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। हम आपके विचारों को आगे भी शेयर करेंगे। अगर आपको